देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुशांत के परिवार को अपना पक्ष रखना पड़ रहा है। आप जानते हैं क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये तक वाले, ये जस्टिस फॉर रिया कहने वाले तक वाले, इन्होंने सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कसम खा ली है और रिया को बचाने के लिए इन लोगों ने अपने सुशांत को, हमारे सुशांत को नशेड़ी बताया। पूरे परिवार पर अटैक किए जा रहे हर दिन। रिया को बचाने के लिए इन लोगों ने सुशांत की बहनों को लालची कहा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। भारत की जीडीपी -24 हो गई है। 3 रोज हो गए मगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या अगर जीडीपी 10 हो गई होती प्लस में, तब भी ऐसी चुप्पी होती? क्या सरकार को सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि भारत के नागरिक कौन सा दौर देखने जा रहे हैं, उन्हें किस तरह की आर्थिक तैयारी करनी चाहिए? इस संकट के बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 दिन में 3000 करोड़ से अधिक की राशि आ गई है। इस घोर आर्थिक संकट में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही हैं, तो 5 दिन में 3000 करोड़ रुपए का दान कौन दे रहा है? कौन है ये दानी? कर्ण कौन है? कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने यह सवाल किया है, क्या अच्छा नहीं होता कि पीएम केयर फंड में चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आते, ताकि आप भी देख पाते कि इस कंपनी ने कितने लोगों को निकाला है, कितनों की सैलरी आधी कर दी है, चंदा देने के लिए इसके पास खजाना भरा है। यही नहीं, 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि आपने संवैधानिक गारंटी दी थी कि जीएसटी का एक हिस्सा हर हाल में राज्यों को दिया जाएगा। अब सरकार इस गारंटी से कैसे मुकर सकती है और राज्यों से कह दे कि आप खुद लोन ले लें? ये तक वाले, ये जस्टिस फॉर रिया कहने वाले, ये कह रहे हैं कि सुशांत का परिवार इंश्योरेंस की पैसों के लिए आत्महत्या को हत्या बता रहा है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछा, क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि सुशांत के 74 साल के पिता अपने बेटे की मौत से पैसा कमाना चाहते थे? कि जीडीपी -24 हो गई है, इस पर वित्त मंत्री नहीं बोल रही हैं, इस पर वाणिज्य मंत्री नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। कम से कम कोई चाइनीज कंपनी पर बैन ही लगा दीजिए ताकि एंकरों में जोश आ जाए। मुझे नहीं पता था कि 12 घंटे से कम समय में ये फैसला ले लिया जाएगा और चाइनीज कंपनियों पे बैन का फैसला ले लिया गया। अब इस फैसले की बड़ी धूम मचेगी। लेकिन जीडीपी -24 हो गई है, इस पर मीडिया की पतली गली से इसे देखकर गुजर रहा था। तो खैर, भारत का हर सेक्टर चरमरा रहा है। अगर जीडीपी की ये हाल है तो समझिए कि जीरो पर पहुंचने में, -24 से जीरो पर पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा, किसी को पता नहीं है। अगर यह संकट लंबे समय तक रहा तो हम सब की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, कोई नहीं जानता। रविश रंजन ने 1 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर से रिपोर्ट फाइल की थी कि वहाँ 300 फैक्ट्रियाँ बंद हैं। आज वे फरीदाबाद से लौट रहे हैं, बता रहे हैं कि फरीदाबाद में ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने की छोटी बड़ी 5000 फैक्ट्रियां हैं, जहां 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। अब अनुमान है कि इस साल इनका काम 20 से 25% तक कम हो गया है।